प्रिय बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12.2 का 12.2 का क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा 10 सेंटीमीटर मैं लिखता हूँ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है और एक क्या है आपका एक वृत्त है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा, ये मैंने बनाया जीवा को मैं किसी और कलर से बना देता हूँ। मैं बना दूंगा जीवा को किसी और कलर से। वृत्त की जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 10 सेंटीमीटर क्या है आपका त्रिज्या है, यानी r बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। और इसमें बताता है जीवा कोई समकोण अंतरित करती है। थीटा का वैल्यू क्या बनता है 90 डिग्री, जो किसके बराबर है समकोण के बराबर। समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक नंबर में क्या कहता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें 3 ज्ञात करने हैं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल स्टार्टिंग में ज्ञात करना है। उससे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि यह एक जीवा है और ये संगत लघु वृत्तखंड मतलब इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और यहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है, जब ऐसे है तो यह कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पे बताया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ पाई का वैल्यू क्या इसमें दिया गया है, पाई का वैल्यू है 3.14। पाई का वैल्यू क्या है 3.14। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोग बताए थे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है r स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे मान रखना है पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 इंटू थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री बटा क्या हो जाएगा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर का मान 10 इंटू 10 और साइन कितना डिग्री हो जाएगा यहाँ पर साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन कितना डिग्री हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा। फिर अब हम आगे देखेंगे 3.14 यानी 90 से ये कट गया 4 बार में 9 चौके 36 और 314 को जब 10 से 2 बार गुना होता है तो यहाँ का दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। क्या आ जाएगा 314 और बटा में क्या आ जाएगा 4 माइनस 10 इंटू 10 क्या होता है 20, यानी 2 से इसको काट दिए 2 पचे 10 5 इंटू 10 इंटू साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू 1। 314 बटा 4 माइनस 10 पचे क्या हो जाएगा 10 पचे 50 हो जाएगा। 314 बटा 4 का वैल्यू हमने पहले से निकाल कर रखा है 78.5 माइनस 50, ये क्या हो जाएगा 78.5 माइनस 50। जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 28.50। यदि आपका सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर क्या चीज में स्क्वायर में। अब अगला क्वेश्चन कहता है इसका 2 नंबर संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसका 2 नंबर कहता है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसका सूत्र क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा में 360 डिग्री। पाई का वैल्यू देना है 3.14। आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 360 के जगह 360 माइनस थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है। दीर्घ का अर्थ हो जाता है कि पहले से आपको ये इसका मान 90 डिग्री दिया है तो ये आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो पूरी वृत्त का कितना होता है मान 360, इसमें से घट जाएगा 90 बटा में क्या आ जाएगा 360। हम लोग जानते हैं 314 को 10 से गुना करते क्या जाता है 314, यानी 3.14 गुना करते हैं तो
इंटू 360 में जब हम 90 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 270 बटा क्या आ जाएगा 360, 0 से 0 खत्म, 9 के पहाड़ा 4 बार में, 9 चौका 36 और 9 तिया क्या आ जाएगा 27। और हम लोग जानते हैं 314 बटा 4, 314 बटा 4 हम लोग ने यहाँ पर ज्ञात किया है, क्या आया है, माइनस में क्या आ जाएगा 3, 314 बटा 4 आता है 78.5 में 3 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 75.5। अब यहाँ पर मान यही हो जाएगी आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितने थी, क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी का 5 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, जिसकी त्रिज्या ये कोण बनाता है कितना डिग्री, 60 डिग्री का। मैं थोड़ा डबल बना देता हूँ, केंद्र से ये कोण बनाता है 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, यानी आपको ये पहले ज्ञात कर देना है चाप की लंबाई। उसके बाद आपको त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, आर का मान 21 सेंटीमीटर और वैल्यू ऑफ थीटा 60 डिग्री, वैल्यू ऑफ थीटा 60 डिग्री है। तब कहता है सर्वप्रथम क्या ज्ञात करने के लिए, 1 नंबर में चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटा में 360, चाप की लंबाई क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटा में 360। यहाँ पर ये देख लेना है कि पाई का कोई मान है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पाई का कोई मान नहीं है, पाई का वैल्यू क्या दे देंगे, वही 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या का मान 21 इंटू थीटा का मान 60 और बटा में 360। 0 से 0 क्या हो गया यहाँ पे समाप्त हो गए, 6 के पारा में 36 6 बार में, 7 के पारा में 21 कितनी बार में 3 बार में, 3 के पारा में 6 कितने बार में 2 बार में, 2 से 2 क्या हो गया यहाँ पे खत्म। यहाँ पे आ जाएगा चाप की लंबाई क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई क्या आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्या कहता है सो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में क्या आ जाता है 360। पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या का मान 21 इंटू 21 इंटू थीटा का वैल्यू 60 डिग्री और बटा में क्या आ जाएगा 360। ये कितने बार में खत्म हो गए 6 बार में, 7 के पारा में 21 कितने बार में 3 बार में खत्म हो गए। यहाँ पर देखेंगे कुछ इसमें संशोधन करनी थी, जब यहाँ पे गुना करेंगे बच गया आपके पास 11 इंटू यहाँ पे क्या बचता है 21, जब गुना करेंगे दोनों को आता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है सो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कौन सा वृत्तखंड, ये वाली छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से घट जाएगा क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा का 60 डिग्री, अब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का वैल्यू यहाँ पर क्या आया है आपका 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 का वैल्यू क्या आ जाता है √3/2। आपका आंसर क्या आएगा 231 माइनस 21 21 गुना करेंगे 441 √3 और 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ना है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है 15 सेंटीमीटर है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी त्रिज्या आपका हो गया 15 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ थीटा आपका हो गया 60 डिग्री
पाई का वैल्यू हो गया 3.14, √3 का वैल्यू हो गया 1.73। मतलब यहाँ पे इसका हल करना है, इसमें ज्ञात क्या करना है, संगत लघु, एक में कहता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और दो में क्या कहता है आपका ज्ञात करने के लिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहां देखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, आपको ये वाली पार्ट ज्ञात करनी है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए यह पूरा त्रिज्य खंड है, यह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से यह क्या घट जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान देंगे पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14, त्रिज्या का मान हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू थीटा का मान हो जाएगा 60 बटा 360 माइनस 1/2, त्रिज्या हो जाएगा 15 इंटू 15 साइन 60 डिग्री। 3.14 6 से कितने बार में कटेंगे, 6 बार में। अब यहाँ पर मैं कुछ कैलकुलेशन करके रखा हूँ, ये सभी को 3.14 इंटू 15 इंटू 15 और बटा 6, जब इसका हम हल करते हैं टोटल को तो ये हमारा प्राप्त हो जाता है 706.5 बटा 6। टोटल को गुना करने पर 706.5 बटा 6। अब यहाँ देखेंगे माइनस 15 से 15 गुना करने पर क्या आता है 225 इंटू √3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इधर 225 इंटू √3 का मान 1.73 बटा क्या आता है 4 आता है। मैं यहाँ पर कुछ इसका पहले से कैलकुलेशन करके रखा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा न हो। यहाँ पर आपका 706.5 को जब हम 6 से भाग देंगे तब हमें क्या प्राप्त हो जाता है 117.75 माइनस दोनों संख्याओं को गुना करके, ये दोनों संख्याओं को गुना करके यदि हम 4 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 97.3125, जो कि आपका जब दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यह किसका है, लघु का है। अब हमें कौन बचता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचता है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी यह बाहर जो वृत्तखंड बचता है, यानी समझने की बात है, एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका मैंने ये मान हमने ज्ञात कर लिया, अब ये बचता है तो ध्यान देना है ये पूरा क्या है, वृत्त है, तो इसका क्या सूत्र हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस नीचे क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये घट जाएगा तो ये जो पार्ट मेरा बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल हमें क्या हो जाएगा, ये वाली ये पूरा मान हमें ज्ञात हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, सूत्र पाई r² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हमें प्राप्त हो चुका है 20.4375। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 15 माइनस 20.4375। 3.14 इंटू 15 को जब हमने टोटल गुना किया था क्या प्राप्त हुआ था 706.5। 706.5 माइनस 20.4375। जब हम इसको घटाएंगे पूरा को तो घटाने के बाद प्राप्त होता है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया ये आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर तैयार हो गया 6। इसके बाद हम पढ़ेंगे 7। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में पढ़ना क्या है, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और थीटा का मान है 120 डिग्री। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें पाई का वैल्यू है 3.14 और √3 का वैल्यू है 1.73। ये हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। इसका भी मैं कुछ कैलकुलेशन करके रखा हूं क्योंकि गुना भाग करने में ज़्यादा टाइम न लगे।
त्रिज्या का माने संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत वृत्तखंड का, इसका सूत्र हो जाता है बराबर में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कैसे होता है सो ध्यान देंगे। वृत्तखंड का ये हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है और ये पहले से क्या रहता है, कोण बना हुआ रहता है। जब हमको इसका मान दिया हुआ है तो ध्यान देना है कि यह क्या है। मैं ब्लैक से इसको मार्क करता हूं। यह आपका क्या है, यह तो एक त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड में से आपका ये कौन सा मान घट जाता है, ये वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताइए इसका सूत्र हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह सूत्र इसलिए लगाते हैं कि आपको ये मालूम नहीं है कि त्रिभुज किस प्रकार का, समबाहु है, विषमबाहु है या फिर समद्विबाहु है। पाई का मान 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 इंटू थीटा का वैल्यू है 120 डिग्री बटा में 360 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 12 इंटू साइन 120, साइन जितना 60 का वैल्यू होगा उतना ही साइन कितना 120 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2। यहाँ पे आ जाएगा √3/2। 2 से ये 6 बार में, 2 से ये कितने बार में 6 बार में खत्म हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे 12 के पारा में 12 तिहाई क्या आ गया 36, 3 के पारा में 12 कितने बार में 4 बार में 3.14 इंटू 12 चौके 48। यहाँ पे माइनस है तो माइनस 6 से 6 गुना करेंगे 36 इंटू √3 का मान 1.73, √3 का मान 1.73। अब देखिए 3.14 इंटू 48 को जब हम गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 150.72 माइनस का माइनस 36 से इतना को गुना करते हैं तो प्राप्त हो जाता है 62.28। जब दोनों को हम घटाते हैं तो प्राप्त हो जाता है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन 7 नंबर आपका समाप्त हो गया।